श्रोता भाईबंधो नमस्कार। आज कार्यक्रमમાં हमारा दगड़ मेहमान छन डॉक्टर नरेश परिहार। परिहार जी कार्यक्रमમાં बहुत बहुत स्वागत आपको। धन्यवाद ध्यानी जी। आज आपक दगड़ जो बातचीत को विषय छ वो यो छ कि बुजुर्ग जो लोग छन बुढ़ापा की जो ये उम्र छ उकमा जोड़ों का दर्द वो एक निवारण हम कन के कर सकदा। वे में फिजियोथेरेपी कतना मदद कर सकद और किला होंद यो जोड़ों को दर्द। तो सबसे पहले उम्र का हिसाब से हम हड्डियों का रोग होता है या हड्डियों को दर्द होता है देख सकना। बिल्कुल ध्यानी जी, देख सकता हम उम्र का हिसाब से। अब उम्र का हिसाब से अगर हम देखा जाए तो पहली जो जोड़ों का दर्द जी वो बुजुर्ग आदमी में ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल हम देखा कि हमारा जो पेशेंट है वो 20 साल बिच 30 साल बिच 40 साल, तो यानी उम्र कोई ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, जो बुढ़िंदा पे जो हम बोलने चाहिए गठिया हुए बाए हुए वो हमारा जो पुराने पेशेंट्स मतलब जो हमारा ओल्ड पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा वाला। लेकिन आजकल 20-30 साल वाला बच्चों में भी जॉइंट पेन बोन पेन मतलब हड्डी में दर्द ये भी आजकल बहुत कॉमन हुई। कारण क्या है कि वक्त से पहले हम बात करना चाहेंगे बुजुर्गों में होंदो लेकिन जौनों में खिले ये कारण ये है कि अगर हम उन्हें देखा तो जो हमारे एवरेज लाइफ धीरे धीरे एवरेज लाइफ हमारी इंसान की बढ़ी। ठीक है, पहले जो 40-50 साल थी अब वो धीरे धीरे एवरेज लाइफ हमारे 80 साल तक लगभग हुई कि लगी बीमारी को रोकथाम अब बढ़िया ढंग से होने से। तो अगर आदमी बुढ़े हल तो हम बुढ़िंदा पे कई किस्म रोग हल वो एक बाल भी सफ़ेद हल वो एक घुटना भी घिसिल या वह जॉइंट या हड्डियों दर्द भी होला। लेकिन जो बच्चा में आजकल एक चीज देखने चाहिए कि जे हम बोले कि ओबेसिटी यानी वजन मोटापा। वजन अगर आप बड़ी होला तो वे कहीं ना कहीं जो एक दबाव पनी अपना जोड़ों पे तो वे कारण भी आजकल यंग बच्चा में यू समस्या देखो नहीं मिलनी चाहिए। एक दूसरा क्या चाहिए कि बच्चों जे हम बोले कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल बच्चा एक्सरसाइज कसरत थोड़ा कम करना चाहिए। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है खान पान। जो पहले हमारा खान पान जो हमारा पौष्टिक हमारा जो संतुलित आहार से अब धीरे धीरे वो आजकल के यंग जनरेशन में खान पान है बहुत गड़बड़ी है। तो ये बड़ा कारण है। हम बात करला बुजुर्गों की और खास बात यह अच्छी कि अब जब हमें देखना चाहो कि जौनों में भी ये समस्या आने चाहिए तो बुजुर्ग जो छन वो खास करे कि अगर बोले जा कि एक बात अक्सर बोल दे कि बाबा जो नहीं मान वो लमड़ गज में डाल बुटिक और इना बुटिक में यार इन हो गए और वो कुछ दर्द बल अभी होने चाहिए। तो क्या सच एक में होने चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। जो हमारे पुराने चोट लगे थे वो पुराने चोट में कई बार हमने कि हड्डी में जब हम एक्सरे करते हड्डी में तो कोई खास चोट वोट हमें नजर नहीं है। लेकिन जितना हम बोले कि मांस फटेगी या हमारे लिगामेंट इंजरीज तो वो लिगामेंट इंजरीज अगर वे ढंग से फिजियोथेरेपी नहीं हुए वे ढंग से रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ तो बाद में कुछ टाइम बाद दोबारा दर्द दिया। तो ये भी कारण ये भी आप की बात बिल्कुल सही है कि जो पुरानी चोट आगे चल के ने हमें वे आदमी वे मरीज हैं दर्द दे सकते। घर गो मत हमें देख दछाए कि डाल बटे अगर लमड़ गया ना तो ये तो हाथ बांध जाए और कन के कुछ कह दे वो बात फिजियोथेरेपी जन चीज नहीं है। बिल्कुल आज तमाम ऑपरेशन सर्जरी का बाद भी जो जोड़ों का दर्द छन हड्डियों को दर्द छ वे में भी बोले जान कि साहब फिजियोथेरेपी जरूरी है। तो आखिर किला जरूरी है? ये कारण ये कि जन कोई भी जोड़ जन के खराब होने जन हमारे के पेशेंट घुटना घिसी अब डॉक्टर वेग एक्सरे करना डॉक्टर बनने की ये थे सर्जरी जरूरत। अब सर्जरी से पहले डॉक्टर 2-3 चीज़ देखन। एक वो देखन है कि प्री जो हमें जो हमारे कि प्री सर्जरी असेसमेंट यानी जन हार्ट लंग किडनी या हमारा लीवर इन सब का एक वो असेसमेंट करना कि मरीज सर्जरी लायक छेचे के नीचे है तने हमारे फिजियोथेरेपी है कि अगर सर्जरी करना बाद कि जब मरीज कुछ दिन तक बिस्तर पर रहा या वो एक जन चाकू लगल सर्जरी बोली तो वो एक मरीज जो मांसपेशियों ताकत वो कहीं ना कहीं कम हुई घटिल। तो अगर आप सर्जरी से पहला और सर्जरी बाद अच्छी फिजियोथेरेपी करल तो मरीज जो क्या मन में मसला ताकत वो ताकत भी बढ़ेली है ना और मरीज रिकवर कौन में आसानी हो जाए। मरीज हैं दर्द भी कम होल और जल्दी से जल्दी हम मरीज हैं मतलब मोबिलिटी है ना वो हम मोबिलिटी दे सकन या वे जल्दी हम चले फिरे सकन।
अब बात यखमान है कि पहाड़ों में जो हमारे दूर दराज का इलाका है ना, अजगार लोग उन तो पहाड़ खाली हो गया, सब शहरों में आएंगे ना। लेकिन अगर घरगों की बात करे जा तो फिजियोथेरेपी ते अगर हम सामान्य लोग होता है जो घर गाँव में बुजुर्ग अकेला पड़े छन, तो वो तक कुछ क्या हम साधारण सी तरीका बता सकते हैं कि साहब अगर कमर पीड़ा होनी चाहिए, घुंडों में दर्द होनी चाहिए, तो घर में रह की फिजियोथेरेपी अगर आप तब तक नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या क्या खास वो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न साहब। अगर अब जैसे हम अंग्रेजी में एक चीज बोले कि मोबिलिटी इज मेडिसिन और मेडिसिन इज मोबिलिटी। यानी जे शरीर में गतिशीलता बनी यानी कि अगर कोई 80 साल हुए तो वे बिल्कुल बिस्तर पे बैठ जाना चाहिए, जबर तक वो मूव कर सकन, जबर तक वो हिल डुल सकन, अच्छी अपनो जो बेसिक व्यायाम है, हाथ खोटा हिलाने वाला भी है ना, वे सारा व्यायाम वो लगातार कर सकते। ये के अलावा जन हम न्यूट्रिशन की बात करने चाहिए कि भाई डाइट में आप विटामिन डी कम हुई, आप शरीर में कैल्शियम कमी हुई, तो ये ध्यान हमें शुरुआत पर ही रखना पड़ल। और टाइम टाइम पे जन हम देखने कि बुजुर्ग पेशेंट में अक्सर जन 3 जोड़ अपना खास कर जन एक हुए कंधा, एक हुए हमार घुटना और तीसरा हुए हमारा कूल्हा। तो अक्सर हम देखने कि बुढ़िन दफे जने जने हड्डी कमजोर हुई, विटामिन डी कम हुए, कैल्शियम कम हुए, तो बुजुर्ग लोगों में तुरंत फ्रैक्चर भी हो जाए, है ना, कूल्हा का फ्रैक्चर। तो अगर हमारे हड्डी शुरू बेटी मजबूत रहे, वो हम कैल्शियम विटामिन डी वो सब अगर ठीक रहा, तो हम कहीं ना कहीं उनार फ्रैक्चर भी रोक सकन। तीसरी बात क्या है कि बुजुर्ग हमारा पेशेंट में कहीं ना कहीं जे हम बोले कि प्रिवेंशन ऑफ फॉल, कि बुजुर्ग आदमी गिरा ना। अच्छा, तो वे कहीं ना कहीं हम वे टाइम टाइम पे वे आई साइड भी चेक करना पड़ल, वैसे कहने कि चलण फिरण में वे आंखें मतलब आंखें दिखने नहीं चाहिए, है ना। तो फॉल प्रिवेंशन भी जरूरी है ताकि वो कम से कम गिरा। दूसरी चीज क्या है कि मसल जो हमारे मांसपेशी की ताकत है, अगर वो सही रही तो कहीं ना कहीं वो गिरल भी कम। अगर वो जोड़ों में दर्द कम रल तो फिर हम वो मतलब फॉल प्रिवेंशन सिखा सकना। तो ये 3-4 बातों से जो हम वे मरीज हैं सिखा सकना। घरों में घरेलू इलाज भी बहुत हो जाए। बिल्कुल, ये इलाज के बाबत क्या बोल रहा कि वो तो करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, या जो पुराना बुजुर्ग भल के जान दे कि बाबा ये था इन लगा दे, तेल भिजा दे और लहसुन लगा दे मार पर कुछ क्या क्या। तो ये जो घरेलू उपाय ये कितना सार्थक हो सकते हैं? सी अब वो कंडीशन अलग अलग है ना। अब के मान लो कि खड़े अगर लिगामेंट इंजरी हुई और वो पर मालिश करने लगे तो वे कोई फायदा नहीं, नुकसान है बल्कि नहीं। अब अगर छोटी मोटी चोट या बाय द वे कोई मोच आए या कुछ यमना चीज, तो हुए सकने कि वो थोड़ा बहुत कारगर हो सकते। लेकिन डॉक्टर के परामर्श जरूरी है, सलाह जरूरी है, वे करेक्ट डायग्नोसिस बनाना जरूरी है कि एग्जैक्टली छो क्या है ना। बचपन में हम ये बोलना कि बचपन का जो घाव है ना, हम तो बुढ़ापा में दर्द दिन है ना, उन्हीं बात हमारा जो खिलाड़ी है ना उंग दगड़ भी हो जाए। भाई जोनी में तो खूब खेल्यूं खूब लमड़िया छ, खूब चोट लगी छ, तो इना जो खिलाड़ी छन जो कि बुजुर्ग होंगे ना और बाद में होता बड़ी पीड़ हों, वो कन में अपना शरीर और अपना जो हड्डियों का दर्द छन यूं तो कम करें। अब जन स्कूल में हमार बच्चा जो स्कूल पढ़ने वाला, अगर हम कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल ये जो हमारा स्पोर्ट्स है, हम शुरुआत बेटी अगर उन्हें थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दिया, मतलब उन्हें कसरत पे हम उन्हें ध्यान दो, या उन्हें इंजरी प्रिवेंशन आप कुछ हमने टेक्निक हम उन्हें सिखाई जाए कि कब तुम ठंडा लगाओ, कब तुम गर्म लगाओ, कब तुम्हें डॉक्टर में दिखाना चाहिए। तो उन्हें एजुकेशन अर्ली एजुकेशन जरूरी है शुरू बेटी। तो बाय द वे हो सकने कि कोई हमारे खिलाड़ी अपन कोई खेल खेलने या कोई अपन काम करने, तो वह बेसिक नॉलेज शुरू बेटी है ना। तो कहीं ना कहीं हम वो जो इंजरी प्रिवेंशन वह चीज़ ये हमें बच्चे सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोल देन ना, और खासकर एक बुजुर्ग तो बहुत जल्दी उकता जाते वो तकन कहे कि ठंडे जा कि लगे बोल रहा चाहिए कि बाबा रोज रोज को जानो ये फिजियोथेरेपी कराना कौन, तो कन में ऊत एक लाभ सभी चीज़ों में मिल सक। क्या बोल रहा आप कि कन के समझाणु था कि भाई कम से कम इधर दिन तो चढ़ना है नहीं चीज़ था। अब दोबारा वही बात है कि एग्जैक्टली हुई क्या अगर जोड़ दर्द से और अगर वो शुरुआती स्टेज, तो हो सकने के 2-4 दिन में वो ठीक हो जाए। अब के अगर पूरा जोड़ रिप्लेस हुए तो हो सकल हम 1.5 महीना लगल। तो सारा निर्भर करने की कंडीशन क्या मरी जाएगी। दूसरे इन कि जरूरी नहीं कि आप फिजियोथेरेपी में रोज जान, यानी भी हो सकने जन में बात करनी चाहिए कि इंजरी प्रिवेंशन अगर छोटा मोटा दर्द से
और हमें लागू चाहिए कि ये फॉल प्रिवेंशन कि भाई ये बार बार लमड़ा ना, बार बार गिरा ना, तो महीने में एक आध सेशन करी जा ना ना, जन हम हफ्ता में एक करी, फिर हम हफ्ता बाद दूसरे करी, तो यानी चाहिए कि आप आल रोज जान। तो उस यू सारा चीज निर्भर कर कि एग्जैक्टली वह हुई क्या है। बहुत सुंदर बात आपन बोली कि कम से कम ये चीज कि देखे जा कि आखिर हुणु क्या है, कारण पर हम जोला वो एक हिसाब से इलाज संभव हों। दूसरी बात एक मैं जानना चाहे कि क्या हमारा बुजुर्ग जो कि घर में छे न एक महीना वो करा चल गए फिजियोथेरेपी कि साहब बाबा कमर दर्द हो चाहे अब जरा आराम च वे के बाद क्या आप लोगों तक कुछ बताना छन कि साहब ये अभ्यास करनी आपन एक्सरसाइज छन और वे कितना महत्व छ। बिल्कुल वेग महत्व बहुत कि लेके अच्छा कि मरीज हमर बे ट्रीटमेंट लेके चली, अब मरीज ठीक भी होएगी, लेकिन कहीं मतलब सारा डॉक्टर या सारा फिजियोथेरेपिस्ट क्या करना है कि होम प्रोटोकॉल दे दें कि यू आप आलियो 4-5 एक्सरसाइज दोबारा करना, और हम डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को नंबर भी दिए है ना, अगर तुम कोई सलाह लियो तो तुम दोबारा कॉल कर सकन। और हम आजकल क्या करना कि अपना मरीज थे हम वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से उन्हें ट्रीटमेंट करना बाद वही भी चीज़ उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए ताकि आप ये सब चीज़ें घर में भी कर सको। और आजकल तो व्हाट्सएप के ज़माने से हम खट अपना क्लिनिक पर रिकॉर्ड करी और मरीजें भेज दिया कि आप ये करो, या जो भी पेशेंट घर में करने तो हम भी वे देख सकते हैं कि आप वे चीज़ सही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से भी हम मरीजों से अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना। नए जमन च साहब, नए तकनीक च और नई सुविधाएं छ ये को लाभ हमारा बुजुर्ग उठाला। हाँ, सिरड्याला ना गुस्सा निकाला कि बहुत कुछ होना चाहिए। एक चीज जान और पूछना चाहे मैं जो छुट गया जोड़ों को दर्द और हड्डियों को दर्द, ये में फर्क है क्या कुछ? हाँ, फर्क है। दुई हड्डियों का मेल से मिलके ना जोड़ आपा को जोड़ बना है ना। तो जति भी हमारे मूवमेंट है ये मूवमेंट जोड़ पे होनी चाहिए, हड्डी तो बिल्कुल सीधी से। अब जन मिल बोले कि कैल्शियम कम होने या विटामिन डी कम होने तो वेग पहला फर्क वेग हड्डी पे पड़ल है ना। अब जॉइंट अगर कोई बार बार सीढ़ी उतरने नीचे या कोई बार बार नीचे ज्यादा इस्तेमाल करने जोड़ा तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो जोड़ जो हम कि जोड़ घिस गया है, या आम भाषा में डॉक्टर समझाना चाहिए कि जोड़ों को ग्रीस घिस गया है। तो वो ग्रीस जो वो बेसिकली कार्टिलेज हड्डी के बहर पे एक और लेयर से जैसे हम कार्टिलेज बन, तो जब वो कार्टिलेज घिसल तो कहीं ना कहीं वो दर्द उत्पन्न करालू और धीरे 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 आदमी दर्द भी हॉल, सूजन भी हॉल और मरीज चलन फिरण में असमर्थ हो जाए। तो हड्डी और जोड़ों में बेसिक फर्क यही है। हमारा सभी बुजुर्ग स्वस्थ रहें, अपना जोड़ और अपना हड्डियों को दर्द से छुटकारा पाएं और सही डॉक्टरी सलाह लें। हमारी ये कामना चाहिए। डॉक्टर नरेश परिहार हमारे कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपन हमारे दगड़ साझाकार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।